हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली कैपेसिटर और रजिस्टर का एक ऐसा स्पेशल कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कुछ कंडीशंस फॉलो होती हैं, जिसके थ्रू हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट्स के इक्विवेलेंट रजिस्टर और करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इसमें हमने क्या किया है कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर की नंबरिंग कर देते हैं हम लोग। स्क्वायर के कॉर्नर्स हैं ए, बी, सी एंड डी, और इस स्क्वायर्स के हर एक साइड्स पे हमने एक रजिस्टर लगाया है पी, क्यू, आर एंड एस। और ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर के एक डायगोनल पे हमने एनर्जी सोर्स लगाया है। इस एनर्जी सोर्स को हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट जो डायगोनल है उस पर हमने क्या लगाया है, एक गैल्वेनोमीटर। ओके, सो सोर्स से आई की करंट प्रोड्यूस होगी, तो ये आई की करंट यहाँ पे आएगा, और जैसे ही ये आई की करंट कॉर्नर ए पे एंटर करती है, तो अब ये क्या होगा, आई की करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हमने ये कंसीडर किया कि जो पी रजिस्टर है, इसमें जो करंट जाएगी वो आपकी I1 की करंट जाएगी, और जो रजिस्टर R है इस पे हमने कंसीडर किया कि I2 की करंट जाएगी। सो यहाँ से एक बात क्लियर है कि I इक्वल टू I1 प्लस I2, किरचॉफ करंट लॉ के थ्रू क्लियर है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब यहाँ से जब ये I1 की करंट इस P पॉइंट से रजिस्टर से एग्जिट हुई, तो अब ये गैल्वेनोमीटर पे हमने कंसीडर किया कि यहाँ पे जो करंट गई है वो करंट IG गई है। अब हमने कंसीडर किया कि जो करंट रजिस्टर Q पे जाएगी वो जाएगी आपकी I1 माइनस IG। क्लियर है। अब ये जो IG की करंट है, गैल्वेनोमीटर यहाँ से भी कितनी जाएगी, IG जाएगी। अब D पॉइंट पे क्या होगा, I2 भी क्या है, हमारी इनकमिंग करंट है, और IG भी क्या है, इनकमिंग करंट है। तो S से जो करंट फ्लो होगी रजिस्टर S से, वो होगी हमारी I2 प्लस IG की करंट फ्लो होगी। क्लियर है। अब यहाँ पे भी कितनी आएगी, I2 प्लस IG की करंट आएगी। अब यहाँ पे आएगा आपका I1 माइनस IG की करंट आएगी। तो अब C पॉइंट से जो करंट एग्जिट करेगी वो क्या होगी, दोनों करंट को जब हम ज्वाइन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 किसके इक्वल है, I के। तो यहाँ C पॉइंट से जो करंट एग्जिट करेगी वो I की करंट एग्जिट करेगी। तो इट मीन्स हमारे सोर्स पे कितनी करंट आ गई, I की करंट प्रोड्यूस हुई और I की करंट एंटर कर गई। क्लियर है। तो अब हम साइन कन्वेंशन लगा लेते हैं। हमारा रजिस्टर P पे जो करंट आ रहा है, तो ये हो गया हमारा प्लस पॉइंट और ये हो गया हमारा माइनस। ठीक इसी तरीके से R पे हमारा ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। गैल्वेनोमीटर पे करंट इस पॉइंट पे एंटर कर रही है, तो ये हो गया प्लस और ये पॉइंट क्या हो गया, माइनस। रजिस्टर Q की बात करें तो ये पॉइंट पे करंट एंटर कर रही है, तो इसको हमने ले लिया प्लस और इसको ले लिया माइनस। S की बात करें तो ये पॉइंट हो गया हमारा प्लस और ये पॉइंट हो गया माइनस। क्लियर है। अब हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो किरचॉफ लॉ कहता है कि यह किरचॉफ सेकेंड लॉ कि ये हमेशा क्लोज लूप में लगता है। तो हमने जो क्लोज लूप लिया है तो हम लिखेंगे यहाँ पे KVL, दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन क्लोज लूप। क्लोज लूप कौन सा लिया है हमने, A B D A। हम A से शुरू हुए और A पे आ गए, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोज लूप। अब इस क्लोज लूप पे अगर हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा P रजिस्टर पे आ रहा है, तो P पे करंट है हमारी I1, तो ये हो जाएगा हमारा P इंटू I1। अब इसके बाद गैल्वेनोमीटर में जा रहा है करंट IG की प्लस IG इंटू G। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने माना कैपिटल G। अब इसी तरीके से हम ये जो क्लोज लूप लिए हैं, इस क्लोज लूप में R में जो करंट आ रही है वो I2 है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है लूप के, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस R टाइम्स I2 इक्वल टू 0। क्लियर है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरीके से हम KVL लगाते हैं। KVL
इन क्लोज लूप बी सी डी बी। इस क्लोज लूप में जब हम केवीएल लगाते हैं तो सबसे पहले हम क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल देखेंगे। तो क्यू के अक्रॉस हमारा जो करंट जा रही है वो I1 माइनस IG जा रही है, तो हो जाएगा इसके अक्रॉस क्यू I1 माइनस IG। एस के अक्रॉस हम वोल्टेज देखते हैं तो ये माइनस के साथ आएगा माइनस एस I2 माइनस IG, और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस G IG इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? यहाँ पे ये दो इक्वेशंस बन गई। अब अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, इसकी दो कंडीशन होती हैं। तो एक कंडीशन क्या होती है, इफ पॉइंट बी एंड डी आर एट सेम पोटेंशियल। अगर हमारे B और D पॉइंट क्या हो गए, सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो इट मीन्स हमारे गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी सर्किट में दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। तो ये जो कंडीशन होती है तो इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। क्लियर है? इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। और अगर ये बैलेंस कंडीशन है तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में हमारी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। क्लियर है? तो अब अगर हम बात करें कि अगर बैलेंस कंडीशन है तो IG क्या हो जाएगा हमारा बैलेंस कंडीशन में, IG की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में IG की वैल्यू 0 पुटअप कर दे तो हो जाएगा आपका P I1, IG की वैल्यू 0 हो गई, माइनस R I2 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 में भी अगर हमने IG की वैल्यू 0 कर दी तो हो जाएगा आपका Q I1 माइनस S I2 इक्वल टू 0। यह हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग लिख सकते हैं P I1 इक्वल टू R टाइम्स I2, और इक्वेशन नंबर ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। और अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को लिखना चाहें रीअरेंज करके हो जाएगा Q I1 इक्वल टू S I2। ठीक है? और इसको हमने नेमिंग दे दिया, ये है इक्वेशन नंबर 5 और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 6। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 6 से डिवाइड दे दिया। तो क्या हो जाएगा, सिंपली P I1 अपॉन Q I1 इक्वल टू R I2 अपॉन S I2। तो I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा और I2 से I2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। So this is the required expression, this is the required condition for balance the Wheatstone bridge। मीन्स अगर हमारा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S है तो इट मीन्स हमारा गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। या इसका वैसा वर्सा भी ट्रू है कि अगर हमारा गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S की कंडीशन फॉलो होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफिंग है, इसके थ्रू सर्किट्स को सॉल्व करने में बहुत ही यूज़फुल होता है। तो अगर आप एक बार इसको रिवाइज करना चाहते हैं तो देखिए हमने क्या किया, सिंपली हमने क्या किया कि जो हमने फिगर बनाया है इस फिगर में I की करंट A पॉइंट पे एंटर करती है और यहाँ पे जो P है वहाँ पे कितनी गई I1 और R रजिस्टर पे गई I2 और गैल्वेनोमीटर पे IG की करंट फ्लो हो गई। तो Q पे कितना जाएगा, I1 माइनस IG और S पे इसी तरीके से चला जाएगा 2 प्लस IG, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट और C पॉइंट पे क्या हो जाएगा, I की करंट हमारी एग्जिट करेगी। इसके बाद हमने A B D A लूप में हमने क्या लगा दिया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और ठीक इसी तरीके से B C D A पे भी हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया। तो हमारी इक्वेशन 1 आ गई और इक्वेशन 2 फॉर्म हो गई। फिर इन दो इक्वेशंस पे हमने कहा कि बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, B और D पे हमारा सेम पोटेंशियल रहेगा। तो सेम पोटेंशियल होने के कारण IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0,
तो ज़ीरो होने का हमारी इक्वेशन बन गई थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन बन गई। इसके बाद हमने क्या किया कि जो अरेंज किया लेफ्ट हैंड टर्म के जो नेगेटिव वाले साइन थे उसको राइट हैंड साइड पे ले गए, तो हमारी इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 फॉर्म हो गई। इसके बाद हमने 5 और 6 को डिवाइड दे दिया, तो हमारा आ गया P/Q = R/S। दिस इज अवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन।